मनुष्य को जीवन कैसे मिले? तेरे को जानना पड़ेगा ये कहीं कि किस तरह से हमारे को इस गाड़ी यानी हमारे शरीर को चलाना है, और इसके गियर वियर सब समझने पड़ेंगे। इसके बारे में मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, और वो सारा मैनुअल पढ़ने के लिए हमारे को जो हमारे पुराने जो भी कोई भी धर्म का हो, कोई भी शास्त्र हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो अच्छी चीजें हमारे को दिखती है उनको ध्यान से समझना पड़ेगा। बिल्कुल तब जाके हमारे को पता चलेगा बिल्कुल कि हम इस वाहन का कैसे यूज कर सकते हैं, और ये किस ओर भागता है, कौन सा गियर कब लगता है। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर दुनिया जिस तरह से चला रही है अपने सब वाहनों को, उनका बेसिक सिर्फ एक ही हो गया है, पैसा। पैसे की वजह से इंसानों के अंदर डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन की वजह से उनको हमेशा भ्रम पड़ा रहता है। इसके लिए वो उन भ्रम के अंदर बीमार पड़ते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का जिम्मा ये सरकार और जो भी हम मानते हैं जिनको कि ये हमारी दुनिया को चला रहे हैं वो लोग लेते हैं। लेकिन क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या आप सबकी जो गाड़ी है उसका ध्यान बराबर रखा जा रहा है? नहीं है, क्या उस गाड़ी का इंश्योरेंस वो लोग बराबर कर रहे हैं? किया हुआ है। और क्या सेफ्टी मिली हुई है कुछ तुम्हारे को? सेफ्टी नहीं है, जीवन खतरे में है। तो इस खतरे में जीवन को कब तक जियोगे? जीना पड़ेगा गुरु। क्या यही इसीलिए तुम मनुष्य को पैदा किया था, बुद्धि दी थी? ये जिंदगी कोई रेस नहीं है जो तुम गेम के अंदर जैसे घोड़े दौड़ते हैं और कुत्ते दौड़ते हैं ऐसे भाग रहे हो। तुम मनुष्य हो। तुम इस जीवन को खेल की तरह देखो या फिर एक यात्रा की तरह। हर एक इंसान यात्रा कर रहा है जिसको उसकी यात्रा के लिए ये भौतिक शरीर मिला हुआ है वाहन के रूप में, और इस वाहन को कैसे चलाना है, कौन से गियर में चलाना है, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी सबको इस गाड़ी को अपने यानी इस शरीर को इस गाड़ी के माध्यम से अपने अंतिम गंतव्य स्थान पे पहुंचना है। इसके लिए सबको ये गाड़ी मिली हुई है। जिस प्रकार गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं और फिर वापस उसको खत्म होने के बाद में उसका काम लेने के बाद में उस पेट्रोल का फिर और डालना पड़ता है, उसी तरह ये हमारा वाहन जो शरीर है उसके अंदर भी हमारे को कोई न कोई ईंधन डालना पड़ता है। लेकिन इससे परे भी एक चीज है जिसको ना पेट्रोल चाहिए ना कोई ईंधन चाहिए। कब तक तुम लोग खुद के अस्तित्व को नकारते रहोगे? कब तक आत्मा को और परमात्मा को भी माया समझते रहोगे? ये जगत से जो परे हैं उसको जानो। यहाँ तुम डिग्रियां लेके पैसे कमाने के लिए नहीं आए हो। पैसा कमाना तो एक भौतिक तल पे है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे को जानना है, जिससे तुम्हारे को भटकाया गया है। जो सत्य है, जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस तुम्हारे को उसको जानना पड़ेगा। उसको जानने के लिए तुम्हारे को सबसे पहले खुद को किसी धर्म, किसी जाति, किसी बंधन से परे रख के सिर्फ मनुष्य समझना पड़ेगा। फिर मनुष्य समझ के उसके बाद समझ में आएगा कि हम मनुष्य क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है हमारे साथ में। क्या हम लोगों ने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पे कंट्रोल कर लिया है? कोई मनुष्य बनने को तैयार नहीं है। हर कोई अपने को मनुष्य से भिन्न समझता है। बेहोशी में ये हमारा जीवन कब तक कटेगा? बेहोशी एक न एक दिन तो जानी है ही है। तो जितना जल्दी हम होश में आएंगे हमारे को पता चलेगा। क्या पता चलेगा? हमारे अस्तित्व के बारे में। कौन से अस्तित्व के बारे में? जो हमारा अस्तित्व भौतिक अस्तित्व से परे है, उस अस्तित्व के बारे में। उसको जानने के बाद
हमारे को हमारे मन पे, बुद्धि पे और कई सारी चीज़ों पे नियंत्रण आएगा। उन चीज़ों को हम नहीं जानेंगे, बेसिक को ही हम नकार देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। बिना बेस के, बिना आधार के कोई भी चीज़ उसके ऊपर नहीं रुक सकती है। उसी प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी जानना है हमारे को, तो उसका बेस एक ही है, जिसको सब परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान ये बोलते हैं। और उसके बाद में सेकंड स्टेप सब आत्माएं, उसका अंश है। उसके बाद में तीसरा स्टेप कि ये प्रकृति अनित्य है, ये हर क्षण बदलती रहती है और ये प्रकृति भौतिक है। लेकिन जो परमात्मा का वो अंश है जो सारा कार्य कर रहा है, उसके बिना भौतिक प्रकृति सक्रिय नहीं हो सकती है। वो हम सारे जीव हैं और वो हमेशा नित्य है। तो उस तक पहुंचना और उसको जानना ही हर एक आत्मा का लक्ष्य है। इसको पूरा जितना जल्दी जो कर लेगा वो उतना जल्दी यहाँ से मुक्त हो जाएगा। याद करो, क्या तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई कर्म किया है जिस कर्म के पीछे तुमने फल की इच्छा नहीं की हो? ऐसे कितनी बार कर्म किया जिसमें तुमने नहीं सोचा कि इसका फल ये होगा या ये मिलना चाहिए मेरे को? ज्यादातर कर्म ऐसे ही होते हैं जो फल की इच्छा से किए जाते हैं। इसके लिए उनका जो फल होता है वो अनित्य ही मिलता है। और खाली कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका रिजल्ट परमात्मा देते हैं हमारे को, क्योंकि वो ही सब आत्माओं का शिक्षक है, गुरु है। वो ही सबका एग्जाम ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। परीक्षा किस चीज की? कि उसके जो अंश है वो उससे ज्यादा और खुद से ज्यादा इस भौतिक प्रकृति को कितना महत्व देते हैं, और इस महत्व को कम करके उसको और खुद को कितना महत्व देते हैं। ये एग्जाम उसी चीज का है। ये भौतिक प्रकृति असत्य है और ये आत्मा है वो सत्य है, और जो परमात्मा है वो परम सत्य है। तो परम सत्य से ही निकली हुई है ये सारी सृष्टि, लेकिन तो भी वो इससे परे है। उसको ना किसी के अच्छे कर्म चाहिए ना बुरे कर्म। वो किसी के अच्छे बुरे कर्म नहीं लेता है। हर कोई मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से खुद को बेहतर करना चाहता है या बताना चाहता है, लेकिन क्या हर एक मनुष्य खुद को एक मनुष्य रूप में स्वीकार करना चाहता है? जितने भी ग्रंथ, धर्म, वो सब क्या बताते हैं? वो एक मनुष्य कैसे बन सकता है कोई, वो बताते हैं, और उस मनुष्य को क्या फॉलो करना है वो बताते हैं। लेकिन लोगों ने और इस कलयुग के प्रभाव ने उन सबको बदल दिया। मनुष्य खुद को इस प्रकृति से अलग, भिन्न, परमात्मा से अलग जानने लग गए खुद को, और उन्होंने इस सारे पृथ्वी पे अधर्म फैला रखा है। आज ऐसा कौन सा पाप नहीं है जो नहीं हो रहा है? जो पाप हमारे सारे ग्रंथों में, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी धर्म का हो, जो इंसानों के लिए लिखे गए, उनके अंदर जो पाप लिखे गए हैं कि ये बुरी चीजें हैं, इनको नहीं करना चाहिए, वही सारी बुरी चीजें हो रही है इस पृथ्वी पे। और इंसान सोच रहा है कि परमात्मा सब आके सही करेंगे। तो फिर इंसानों का क्या कर्तव्य है? परमात्मा आके सही करेंगे तो भी किसके लिए करेंगे? खुद के लिए तो करेंगे नहीं, इंसानों के लिए करेंगे। तो इंसानों को समझना चाहिए और खुद को ही करना चाहिए। सबसे पहली बेस तो यही है कि हर एक को अपने आप को मनुष्य रूप में देखना पड़ेगा। उसके बाद में इस सारे
ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता एक है। मैं चाहता हूं कि ये जो कोहरा जिस प्रकार इस पृथ्वी को ओझल करके रखता है, उसी प्रकार अज्ञान का जो कोहरा है हम मनुष्यों के दिमाग पे जो छाया हुआ है और मन बुद्धि को जकड़ा हुआ है, उसको दूर करेंगे हम। ये कोहरा किससे दूर होता है? ये होता है सूरज की किरणों से, रोशनी से। तो हम ज्ञान की रोशनी से इस पृथ्वी पे से कोहरा कम करेंगे।